हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और पेपर की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। सीएमए फाउंडेशन में जो हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया है मैथ का, उसमें पहले जो मेरी क्लासेस थी उसमें मैंने रेशियो वेरिएशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको किया था। और उसके बाद मैं सेकेंड क्लास में अपनी SICI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास अपलोड की थी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लोगों को या बच्चों को बहुत डर लगता है कि कैसे करेंगे। इसके तो फॉर्मूले भी थोड़े से टफ होते हैं, सबको लगता है। आज हम लोग विथआउट फॉर्मूला परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चन कितने आसानी से हो सकते हैं और ऑप्शन से हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना शुरू करते हैं। सबसे पहला परमुटेशन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको परमुटेशन विथआउट अ फॉर्मूला कैसे करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास लिखा हुआ है 5P3। P मतलब परमुटेशन। क्या होता है, अब इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको इतना समझना है कि परमुटेशन के केस में जब 5P3 लिखा होता है तो 5 को हम 3 टाइम पीछे ले जाते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, फैक्टोरियल क्या होता है। कभी लिखा होता है ऐसे आपका 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 3 × 2 × 1। उसी तरीके से लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, तो आप लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं 5P3। 5P3 में क्या होगा, हम 5 को 3 बार पीछे लेंगे, मतलब रिवर्स में लिखेंगे। तो 5 × 4 × 3, बस और कुछ नहीं। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो होगा वो हमारा आंसर होगा परमुटेशन का। तो 5 × 4 20, 20 × 3 60, तो इसका आंसर हो गया 60। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारा लिखा हुआ है 8P4। तो हम क्या करेंगे, हम 8 को 4 बार पीछे ले जाएंगे। राइट, हम 8 को 4 बार पीछे ले जाएंगे। तो 8 × 7 × 6 × 5, तो ये हमारा 4 बार पीछे हो गया। बस जिसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। बस इसी कंसेप्ट पे पूरा परम्यूटेशन हो जाएगा, काम खत्म। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 11PR = 110, देन द वैल्यू ऑफ R इज। अब R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए आप चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, स्टेप जाएगा उसमें लेंदी होगा। उससे अच्छा है कि आप ऑप्शन को पुट करना सीखिए। जब आप ऑप्शन को पुट करते हैं तो आपका आंसर जल्दी और एक्यूरेट आता है। सपोज करिए जैसे आपका लिखा हुआ है 11PR, ठीक है, तो आपका 110 आना चाहिए। आप इसमें बात देखिए 11 को आप कितनी बार पीछे ले जाएंगे। जैसे ही आप 11 को 2 बार पीछे ले गए बस, तो इसको मल्टीप्लाई करते ही आपका 110 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, R आपका क्या होगा 2। तो जब आप ऑप्शन पुट करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। तो इसका आंसर हो गया 2, सिंपल। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है n-1 P3 n+1 P3 = 28 रेशियो 55, देन n की वैल्यू क्या होगी। अब आप खुद देखिए एक बार। सपोज करिए इसको हम लिख भी लेते हैं। अब भाई आप बताइए n की वैल्यू क्या होगी, आपको ऑप्शन ही ना पुट करना है। 6, 10, 6, 8, 10, 12। तो बस आप n को वो वैल्यू पुट करिए और चेक कर लीजिए कि आपका 28 और 55 कौन सा दे रहा है, तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन जब पुट करते जाएंगे तो जैसे लिखा हुआ हमारा 6, 8, 10, 12, तो हमेशा बीच वाले नंबर से शुरू करिएगा, उसके बाद फर्स्ट और लास्ट में आइएगा। क्योंकि अधिकतर पेपर के जो सीक्वेंस होते हैं उसमें पहला और आखिरी क्वेश्चन थोड़े से कम चांसेस होते हैं होने के। तो अगर आप 8 चेक करते हैं तो आपको एग्जैक्टली मालूम चल जाएगा क्या आंसर होना चाहिए। तो आप 8 पुट करिए तो आप देखेंगे कि आपका आंसर नहीं आएगा। पर जब आप 10 पुट, क्योंकि इसका आंसर मुझे पता है और मैं खाली क्लास बता रहा हूँ आपको, तो जब आप 8 रखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आप 10 रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 10 - 1 कितना होगा आपका 9 P3 रेशियो 10 + 1 11 P3। अब आप, मैंने आपको पहले बताया था 9 को आप 3 टाइम पीछे ले जाएंगे। तो 9
मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7। 11 को आप 3 टाइम पीछे ले जाएंगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9। अब चेक, ये देखिए 9 से 9 तो ऐसे ही कट जाएगा आपका, ठीक है। 5 4 2 से तो 7 4 28, 11 5 जा 55, तो आपका आ गया 28 माइनस 25, तो आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, m प्लस एन पी टू इजकल टू 42, m माइनस एन पी इक्वल टू 6, देन द वैल्यू ऑफ दिस। m एंड n, आप सिंपल सा कोई भी एक ऑप्शन रखिए सिर्फ इसमें, तो अगर आपका 42 आ गया तो लब्बा लब्बा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, सपोज करिए, फिर मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी आप ऑप्शन पुट करने जाएंगे तो पहला और डी छोड़ के पहले आप बी और सी रखेंगे। चलिए बी रखते हैं, 5 और 2 यहाँ पे, तो 5 प्लस 2 7 पी 2, ये कितना आएगा, 7 को 2 बार पीछे लेंगे, 7 6 जा 42 आ गया। तो उसी तरीके से इसमें भी करके देख लेते हैं, 5 माइनस 2 3 को हमको 2 बार पीछे लेना है, तो 3 2 जा 6 आ गया, तो आंसर हो गया बी। बस इतना ही आसान है परमुटेशन। करते हैं फोर्थ क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 9p5 प्लस, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये गलत है, ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 9p4 इजकल टू 10pr, देन द वैल्यू ऑफ r। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू फिर निकल जाएगी। 9 को 5 बार पीछे ले जाना है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 टाइम पीछे हो गया, प्लस 5, 9 को 4 बार पीछे ले जाना है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6। अब आप एक चीज़ चेक करिए, 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5, तो ये तो फिर स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, मतलब 9 2 बार, 8 2 बार, 7 2 बार, 6 2 बार और 5 2 बार, सबको प्लस करना है आपका। ठीक है, तो अब एक काम करिए, सबसे पहले आप 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5, आप कॉमन ले लीजिए। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर शॉर्टकट करने के लिए बता रहा हूँ। तो जब कॉमन लेंगे तो पूरा 1 हो जाएगा, प्लस ये पूरा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। तो अब आपका एग्जैक्टली क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 प्लस 1, ये आपका 2 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं अब, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू, अब आपको इसको चेक करना है कि 10pr मेरा बराबर होना चाहिए, मतलब ये साइड और ये साइड आपका इक्वल आना चाहिए। तो आप 10 को कितनी बार पीछे ले जाएंगे कि आपका आंसर सेम आ जाए। ठीक है, तो आप ऑप्शन रखेंगे और चेक करेंगे, तो जब आप 5 रखेंगे तो आपका सेम आएगा। देखिए 10 को 5 बार पीछे ले जाना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 5 पीछे हो गया। तो देखिए 10 5 टू 10 9 8 7 6 7 6 कर गया, तो सब आपका बराबर आ गया। इसका मतलब आपका आंसर होगा सी। राइट, गुड। अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, आपका NP3 लिखा हुआ है, आपको खाली ऑप्शन पुट करना है, जो आंसर पुट करने पे आएगा वो आपका आंसर होगा। तो जब आप आंसर पुट करेंगे 6 यहाँ पे, तो देखिए 6 को 3 बार पीछे ले जाएंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 4 20 20 मल्टीप्लाई 6 120, तो आपका आंसर हो गया सी। और याद रखिएगा, आप कोई भी और ऑप्शन रखते हैं 8 4 1 2 कुछ भी, तो आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर सिर्फ एक ऑप्शन से ही आएगा। तो यही आपका सही जवाब है। तो आपका परमुटेशन हो गया। परमुटेशन में सिर्फ आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं कि फॉर्मूला पी जो भी लिखा होगा आप उसको उतनी बार पीछे ले जाएंगे जो नीचे लिखा होगा, और अगर कभी भी MNPR कुछ भी ऑप्शन में पुट है तो आप ऑप्शन पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं अपना कॉम्बिनेशन। आइए,
अब देखिए कॉम्बिनेशन में भी विथआउट अ फॉर्मूला कैसे करेंगे। सपोज करिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा लिखा हुआ है 5C3। तो परमुटेशन में हम क्या करते थे, 5 को 3 बार पीछे लिखते थे, हम फिर वही लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3। लेकिन इस बार जितना नीचे होता है बेस में उस पूरे को हम फैक्टोरियल करते हैं। तो 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कटा 2 आया, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10। इसका आंसर आपका होगा 10। आप चाहे फॉर्मूले से करें या ऐसे करें, क्योंकि बहुत लोगों को फॉर्मूला पेपर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप फॉर्मूला याद ना करके जाएं, तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। बस आप करेंगे, आपका आंसर 10 हो जाएगा। तो चलिए अब इसी तरीके से ये आसान क्वेश्चन करते हैं कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जैसा परमुटेशन था वैसा कॉम्बिनेशन है। इसमें NC12 NC8 लिखा हुआ है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो आप ऑप्शन पुट करेंगे NC12 इक्वल टू NC8। इसमें आप कैसे लिखेंगे, पहले आप ऑप्शन पुट करेंगे और आपको दोनों साइड बराबर आने चाहिए। तो आप ऑप्शन पुट करिए 20, तो 20 से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, NC12 20C12 मतलब 20 को 12 बार पीछे ले जाना है। 20 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई, अब आप करेंगे 12 फैक्टोरियल। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 फैक्टोरियल करके छोड़ दीजिए बस, क्योंकि यहाँ पे भी 8 है। तो ये आपका कट जाएगा, आपका इतना आना चाहिए। ठीक, अब सेकंड हम देखते हैं NC8। तो NC8 में हम 20C8 में 20 को बार पीछे ले जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, आप खुद देखिएगा 20 19 18 17 16 15 14 13 बस, और 8। तो 8 फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए 8 से 8 कट गया और इस सारे का सारा आपका सारे से कट गया, तो इक्वल टू हो गया मतलब 1। तो इसका आपका आंसर हो गया A 20। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा है, 8CR माइनस 7C3 प्लस 7C2 देन R इक्वल टू वॉट। तो आपको R की वैल्यू निकालनी है। आप चाहें तो इसको इधर ला सकते हैं, तो आपका हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका 7C2, जब इधर लेके आएंगे तो प्लस 7C3। अब डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, 7 को 2 टाइम पीछे लेना तो कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 7 6 42 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका हो गया 21 प्लस 7 को 3 टाइम पीछे ले जाना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 फैक्टोरियल तो कट जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 5 35, आपका टोटल आएगा 56। तो आपको सॉल्व करने में 56 चाहिए। 56 मतलब क्या होता है आपका, 56 मीन्स व्हाट। ठीक है, तो आपको जो सॉल्व करने पे 8CR 56 देगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पुट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने 3 पुट किया, तो 8 को मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 बार पीछे ले आना है, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 7 जा 56, राइट आंसर। तो बस आपका A राइट आंसर, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जब आप रखेंगे तो आपको पूछा है 15CR रेशियो टू 15CR माइनस 1 इक्वल टू 11 रेशियो 5। तो आपका R कितना आएगा, जब ऑप्शन पुट करेंगे तो फिर से आपको उसी तरीके से चेक करना है। इसका आंसर आएगा 5। चलिए यहाँ पे पुट करके देखते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम सबसे पहले रखते हैं ऑप्शन, इसका आंसर आएगा 5। चलिए डायरेक्ट निकाल के देखते हैं। आप बाकी 4 6 7 आप रख के देख लीजिएगा। 15CR मतलब 15C5, तो 15 को आप 5 बार पीछे ले जाएंगे, 5 बार पीछे हो गया, डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो अब देखिए 5 3 जा 15, 2 6 जा 2
3 2 7 जा, तो आपका कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब इस करते हैं इसको सॉल्व। आपने लिखा है 15C R-1, R-1 आपका क्या होगा 4। ठीक है, तो 15 को अब आप 4 टाइम पीछे ले जाएंगे, तो आप लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आप देखिए 4 3 जा 12 2 7 जा। ठीक है, तो आप इसका रेशियो लिखेंगे, तो जब यही रेशियो आपका आएगा, रेशियो 15 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब देखिए 13 से 13 तो आपका कट ही गया, 7 से 7 आपका कट गया, और 3 से आपका 15 5 कट गया, तो आपका 11:5। तो बस आपका आंसर हो गया बी, राइट। ठीक है, अब 5 और 4 और 5 जो है वो आपका डिफरेंट क्वेश्चन है, ये कैसे करते हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है अ मैन हैज 6 फ्रेंड, एक पर्सन है जिसके 6 दोस्त हैं। द टोटल नंबर ऑफ वेज सो दैट ही कैन इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड इज इक्वल टू। अब वो अपने एक दोस्त को भी बुला सकता है या 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 सब के सब दोस्तों को बुला सकता है। तो उसका क्या वेज निकलेगा। वे जब भी होती है बात, मतलब हमें कॉम्बिनेशन निकालना होगा। तो कैसे, सपोज ये 6 फ्रेंड हैं, तो आप एक भी बुला सकते हैं, प्लस आप 2 भी बुला सकते हैं, प्लस आप 3 भी बुला सकते हैं, प्लस आप 4 भी बुला सकते हैं, प्लस आप 5 भी बुला सकते हैं, प्लस आप 6 भी बुला सकते हैं। बस अब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे अगर आपका आंसर नहीं आता तो आप हमको बताएंगे, मैं आपको फिर बता दूंगा। 6C1, आप 6 को एक बार पीछे ले जाएंगे, मतलब 6 बस डिवाइड बाई 1, तो आपका आएगा 6। उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे और इसको करेंगे। ये बार प्रैक्टिस लिए खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा आपका आएगा, सबको सॉल्व करके जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 63। ठीक है, गुड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, एवरीबॉडी, ठीक है, एवरीबॉडी इन अ रूम शेक हैंड विथ एवरीबॉडी एल्स। ठीक है, मतलब एक रूम है जहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिला रहा है। द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज 66। टोटल हैंड शेक जो है वो 66 हुए हैं। द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रूम, तो एक रूम में कितने पर्सन होंगे। आप एक बात बताइए पहले, एक आदमी अगर दूसरे आदमी से हाथ मिला रहा है, अगर एक आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिला रहा है तो क्या होगा, तो 2 हाथ मिलेंगे। तो इसका मतलब है ये आपका है परमुटेशन या कॉम्बिनेशन। पहले आप हमको ये बताइए, राइट। फिर से आपका आ गया कॉम्बिनेशन। तो अब आप बताइए, तो 2 ही लोग होंगे जो हाथ मिलाएंगे। इक्वल टू 66 लिखा हुआ है, हमको ये n पूछा है, तो क्या हम ऑप्शन डाल सकते हैं, राइट। हम 11 12 10 14 यहाँ डालेंगे, आंसर हो जाएगा। 12 रखिए, तो 12 को आप 2 बार पीछे ले जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2, 66 आ गया। 6 मल्टीप्लाई बाई 11 इक्वल टू 66, तो आपका आंसर हो गया बी मतलब 12। तो n आ गया आपका 12, राइट। तो इसी तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बस, तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इसी फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन करने हैं और आपका आराम से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 4 को आप पूरा सॉल्व करिएगा और चेक करिएगा कि आप लोग का 63 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है आप लोगों ने प्रैक्टिस ना की हो, बट इस क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करेंगे 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6, तो आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को आप करिएगा, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में लॉगरिथम करेंगे, और उसमें देखेंगे कि लॉग को भी हम विथआउट फॉर्मूला और छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक्स।